बेटा लाइन की हम बात कर रहे हैं। लाइन दो तरह की हो सकती है। कितनी तरह की हो सकती है? टू टाइप्स की हो सकती है लाइन। एक तो लाइन आपस में काट दे, दूसरा जो आपस में कभी ना मिले। बात एक ही है, यानी कि ना काटे, आपस में कभी ना काटे, कभी ना मिले। दो तरह की लाइन हो सकती है। जैसे कि एक लाइन दूसरी लाइन से क्रॉस कर गई, यस सर। ऐसी लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन। और अतिछेदित रेखा है। समांतर रेखा कहते हैं उन लाइनों को जो कभी भी ना मिले। समांतर रेखा और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या फर्क है? ये मिल गई तो इंटरसेक्टिंग कह दिया, और ना मिली तो पैरेलल लाइंस कह दिया। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। यानी कि समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा। बेटा सानिया, मैं खड़ा कर दूंगा आपको, थोड़ा यहाँ जान दो। कोई बात नहीं, मैं जान दो ना, बुखार हो रहा तो घर चले जाओ, फिर ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है हमेशा बराबर होता है। एक एग्जांपल ले, जैसे रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियाँ आपने कहा होगा सीधी होती है, एक्चुअली में सीधी तो नहीं होती। फिर हम देखते हैं ट्रेन में जाते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, ऐसी होती है ना। यस सर। पैरेलल होती है, यानी कि एक जो पटरी का जो एड़ी है जिसमें चल रही है ट्रेन की पहिया, दूसरी जो सामने से दूसरी पे, वो दोनों साथ चलेंगे। अगर भी कहीं ऐसा हो गया तो थोड़ी सी भी आउट हो गई, तो ये ऐसे हो गई या फिर ऐसे हो गई, क्या होगा? एक्सीडेंट। पहिया उधर जाएगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए लाइन हमेशा पैरेलल यूज होती है। किसके अंदर? पटरी के अंदर, रेल की पटरी के अंदर। ठीक है रेलवा? नया एग्जांपल, इंटरसेक्टिंग लाइन। जो काट दे उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और जो ना काटे तो उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। पढ़ लीजिए। मुझे लग रहा है बंद हो रहा है क्या? आपके माइक में लाइट नहीं जल रही। माइक में हेलो, तुम्हारे में चल रही है क्या? आवाज नहीं आ रही थी क्या? स्लो देते हैं। बता ना, लाइट कब अभी बंद हुई थी क्या? बहुत देख रही हूँ। बता देती पहले ही। मैं देख रही थी तभी मुझे लगा आपकी माइक में। अब ठीक है? यस। ठीक है। तो दूसरी बात, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन की बात हमने करी है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कुछ कौन इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है? ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल, एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो दो लाइनों को मिलकर के बनती है, वो कितने एंगल दे रही है हमें? ओ। इसकी खास बात होती है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। भाई पैरेलल तो यहाँ बात करेंगे ना, पैरेलल की तो वहां कहाँ बात कर रहे हो? बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है? लाइक एक मुझे पेन दीजिए, ध्यान से समझना। ऐसा क्यों होता है कि देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट हुई और इस तरह से दिख रही है सबको। जब भी मैं इसको ध्यान से देखना, इसको मैं कम करता हूं, ये देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि अगर मैं नीचे वाले को कम कर रहा हूं तो ऊपर वाली अपने आप, तो जितनी कम इधर से हो रही है उतनी कम उधर से हो रही है, तो बढ़ किधर रही है? इधर बढ़ रही है तो इधर बढ़ रही है। इसको मैं इसको कम करता हूं, इस वाले डिस्टेंस को कम करता हूं, तो दूसरी तरफ भी डिस्टेंस कम हो रही है, और अगर यहां से घट रही है तो बढ़ कहां रही है? यहां से। हो इस चीज से क्या सीखे हम? इस चीज से क्या सीखे कि हम किसी भी तरह की लाइन को जो इंटरसेक्टिंग है, चाहे वो इस तरह से है चाहे वो इस तरह से है, जो आमने सामने के कोण होंगे वो आपस में लाइक ए सीजर आपस में, जब हम जितना हम इधर से खींचते हैं उतना ही हम दूसरी तरफ से अपना खुल जाती है। देखिए कैंची को, सीजर देखिए ना इस तरह के। तो ये जो कोण होते हैं
इनको आपस में इक्वल कहा जाता है। सपोज करो ये एंगल 1 कौन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम कहेंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। और दोनों ही एंगलों का इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल। वर्टिकल या वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकल बोल दो या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोल दो। शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना चाहो तो VOA। आप वर्टिकली ऑपोजिट यानी कि किसी भी तरह से आप कहीं पे भी ये रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, कहीं अगर आ गया क्वेश्चन में और इस तरह से नजर आ रहा है उसमें आपको, तो हम कहेंगे ये एंगल इसके बराबर है बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कुछ एंगल, और कोई बात नहीं, ये तो चल रही है ना, कुछ एंगल इस तरह के होते हैं, समझ रहे मेरी बात को, चार्जिंग पे लगा दें। कुछ इस तरह के एंगल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहाँ मिलता है हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन पर। कहाँ मिलता है हमें, सीख वैसे ही जैसे, हाँ बोलो बेटा, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन पर दो एंगल मिलते हैं आमने सामने के बराबर, जिसका नाम है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ऐसे ही पैरेलल लाइन पर भी बहुत सारे एंगल्स हमको मिलते हैं। पहले इसको उतारो फिर हम उसके बारे में बात करते हैं फटाफट। सुनो मेरी बात, जैसे कि हमने आपको बताया कि दो लाइनें अगर आपस में कट जाए तो एक एंगल बनाती है जिसका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। उसी तरीके से पैरेलल लाइन भी आपस में बहुत सारे एंगल बनाती है। कौन कौन से, देखो दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी दिख रहा है क्या भाई, दो पैरेलल लाइन है और अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ने काट दिया इस तरह से, दो अलग अलग पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर अगर काट दिया, सपोज करो मैंने इसका नाम L ले लिया और LM, इस वाली लाइन का नाम L और इसका M और इसका नाम T ले लिया, ऐसे नॉर्मल नाम ले रहा हूं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। ऐसी लाइन को देखो, ये दोनों लाइन क्या है आपस में, पैरेलल है, इससे पैरेलल लाइन। तो ये वाली जो लाइन होती है, जो एक लाइन दो लाइनों को आपस में दो पॉइंट पर काटती है, ऐसी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। क्या कहता है, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। बिल्कुल सही जवाब, 6th में पढ़ाया था मैंने, तभी तो मैं कह रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि फिर तुम कहोगे बेटा ये पढ़ लोगे तो समझ लो 6th भी पढ़ ली, 7th भी पढ़ ली, 8th भी पढ़ ली, नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कहोगे कि 9th में क्या आ गया, हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ोगे अपना कुछ खोगे, मेरा नहीं खोने वाले। देखा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, वाह जोरदार क्लेप, रहने दो। ठीक है, अब मेरी बात समझना कि जब इस तरह से कुछ होता है तो कुछ एंगल्स बनते हैं। देखो एक एंगल यहां बन गया, एक एंगल यहां बन गया, एक नजर आ रहा है इधर, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक नजर आ रहा है। सपोज करो मैंने इनके एंगलों के नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इन एंगल्स में आपस में रिलेशंस होते हैं। क्या 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 होते हैं, रिलेशंस होते हैं। कुछ तो आपस में बराबर होते हैं हमेशा अलग अलग नामों के साथ, और कुछ जोड़ने पर 180 डिग्री बनते हैं। सबसे पहले उनकी बात करेंगे जो आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि पहला, ध्यान से देखेंगे, पहला वर्टिकली, अभी अपन लोगों ने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ा था, वही इसी की बात करते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हो, सपोज करो इसको ध्यान से इसको निकाल दो, तो ये तो एक अल्टरनेट और इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही है आपको। तो 1 और 3 आपस में क्या होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। उसी तरीके से एंगल 5 एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर होगा एंगल, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हमेशा आपस में इस तरह से बराबर होंगे। दूसरा अभी ध्यान से समझेंगे, इस बात को ध्यान से समझेंगे। ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं।
और अंदर वाले को इंटीरियर एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं बेटा? अंदरूनी यानी कि अंदर के, बाहरी बाहर के, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। इंटीरियर यानी कि अंदर के कौन, और एक्सटीरियर यानी कि बाहर के। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए बेटा? इंटीरियर जो एंगल हुए वो हमारे हुए एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए जरा बताना? एक्सटीरियर एंगल जो हुए हमारे 1, एंगल 2, एंगल 7 है बेटा बाहर, एंगल 8। ये एक तो इंटीरियर हो गई है, एक्सटीरियर होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं। पहला था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर आगे तो इंटीरियर की बात करेंगे, सिर्फ इन 4 एंगलों की बात करेंगे। मुस्कान क्या हुआ? एक लाइन के एक इधर और एक इधर कुछ आदमी खड़ा है, उसको ऑपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट कहते हैं। लेकिन एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी ऑपोजिट तो है मगर इस कोने पे है, इसको अल्टरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दीवार के इधर और एक दीवार के इधर, लेकिन डायरेक्शन चेंज, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, इस चीज को अल्टरनेट कहते हैं। इंटीरियर अंदर का एंगल यानी कि कौन? अल्टरनेट। तो इस वाले कंडीशन में देखते हैं, इस वाली कंडीशन में देखो, यहां दिखाता हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 3 बराबर होगा एंगल। इज दैट क्लियर? दो। उसके बाद तीसरा, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था वैसे ही होगा अल्टरनेट जो 1 होगा वो और 2 होगा। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दीवार के इधर, एक दीवार के एक टॉप पे और एक बॉटम में, ये होता है अल्टरनेट का मतलब। इंग्लिश वर्ड में इस तरह से अल्टरनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेट मतलब एक ऐसी चीज, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। रियल में एग्जाम्पल क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश की भाषा में, वो मैं नहीं कह सकता, वो अपनी मैम से पता करना, ठीक है। दूसरा, तीसरा, 1 2 3, चौथा, फोर्थ, एक होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल दिख रहा है क्या? इसको भी दिख रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है एक तो अंदर का और एक बाहर का। बेटा डंडी से क्यों पीटते हो किसी को, गरीबों को? स्माइल के लिए थी ये, है ना। देखो, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक दीवार के एक ही तरफ, एक दीवार के बस एक अंदर का और एक लाइक दिस टाइप। ये एक पैरेलल लाइन है, एक ही तरफ, ये वाला एक बाहर का हो गया, एक ही तरफ ये वाला एक अंदर का, और साथ में जुड़े हुए ना हो। जैसे कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल, ये था हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि इस तरह से एंगल 3 बराबर एंगल 7, यानी कि इस तरह से हमारे एंगल आपस में बराबर होता है। रिलेशन सबका अपने आपस में बराबर बराबर है। जिस तरह से, ध्यान से देखना, एक चीज और बताया तो मैं लॉजिकली, देखो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है और इस जगह एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 7 के भी बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है।
देखो ना भाई, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, और एंगल 1 यहाँ पे एंगल 7 के बराबर है, और एंगल 7 यहाँ पे एंगल 3 के बराबर है। तो यानी कि एंगल 1 एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 7 आपस में, उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है, और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर भी है, और एंगल 8 एंगल 4 के बराबर भी है। इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के, एंगल 4 के और एंगल 8 के आपस में बराबर है। बस रिलेशन यानी कि नाम अलग अलग हो गया, नाम अलग। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी बहन के बराबर हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है, और उससे उल्टा भी हो सकता है कि वो ये कह दे कि मेरा भाई मेरे बराबर है। जैसे आप दोनों एक दूसरे के कजन्स हो, आप भी बराबर हो क्योंकि आप कजन्स हो गए ना, रियल सिस्टर नहीं थी, रिलेशन चेंज हो गया, लेकिन इक्वलिटी तो रही ना। ठीक है, इसको समझो। कुछ चीजें आपस में बराबर नहीं होती, कुछ चीजें आपस में जोड़ने पर 180 डिग्री बनती है। क्या बनती है? 180 डिग्री बनती है। तो पहले तो सीख लेते हैं कि 180 डिग्री क्या कैसे बनती है। देखो ध्यान से समझना, एक एंगल सॉरी एक स्ट्रेट लाइन पर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन निकल जाए और मैं सिर्फ उस पॉइंट तक इसको लूं जिस पॉइंट तक वो टच कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट को मैंने दो दो हिस्सों में काटे, बराबर नहीं कह रहा मैं, एक लाइन से मैंने दो एंगल बना लिए, एक ये एंगल और एक, इन दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगलों का जोड़, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल मैंने कल समझाया था 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? तो इस एंगल पर कितनी लाइनें आ जाए, कितनी चाहे कितनी, 1 2 3 4, कितनी भी लाइनें आ जाए, कितनी भी लाइनें आ जाए, ये घटक है, इनका सबका सम 180 ही होगा। हम ज्यादातर बात करेंगे सिर्फ दो लाइनों की, यानी कि एक एंगल और एक, दो एंगलों की 180 डिग्री होगा। दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा हमेशा, ऑलवेज। याद रहेगी बात, हमेशा 180 यानी कि 180 डिग्री होगा, और इसका नाम दिया जाएगा लीनियर पेयर। क्या कहेंगे इसको? लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ठीक है, जैसे ये 1 है ये 2 है, तो हम कहेंगे एंगल 1 प्लस में एंगल 2 बराबर में 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, ये समझते हैं, तो लीनियर पेयर होगा। अब इसको समझते हैं, यानी कि पहला हमारा पांचवा पार्ट होगा लीनियर पेयर का। क्या होगा? हालांकि अभी इसके बारे में और बताने वाला हूं मैं, लीनियर पेयर। फिलहाल इसको इतना ही पढ़ेंगे हम। लीनियर पेयर यहां देखेंगे ध्यान से बेटा, इसको भूल जाओ, दिख रहा है सिर्फ ऊपर ऊपर का टॉप। जब ऊपर का टॉप दिखेगा तो 1 और एंगल 2 नजर आएगा, और कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2, रुको रुको जरा सब्र करो, एंगल मैं इसको देख रहा हूं बस, इसको इधर से ये लाइन ली स्ट्रेट, एंगल 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, सेम इधर से देखेंगे एंगल 3 और एंगल, चाहे बेटा एंगल खड़ा हो, चाहे लेटा हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे साइड में हो, कैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की सिचुएशन दिखनी चाहिए। एंगल 3 प्लस में, और आप इधर देख लो, इधर की तरफ एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 3 प्लस में एंगल 4, एंगल 1 प्लस में एंगल 4। उसी तरीके से ध्यान से देखेंगे 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8 और 8 और 5, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 8 प्लस में एंगल 5। इन सब का जोड़ होगा 180 डिग्री, आपस में दो एंगलों को जोड़ लीनियर पेयर की मदद से। नाम क्या होगा? लीनियर। ठीक है, पेयर को जोड़े कहते हैं, लीनियर को रेखिक कहते हैं, रेखिक जोड़े। बट आप लीनियर पेयर ही लिखना। हाँ बताओ बेटा। नहीं नहीं बेटा, एंगल 1 एंगल 2 को मिलाकर के 180, एंगल 2 एंगल 3 को मिलाकर 180, एंगल 3 4 को मिलाकर के 180, एंगल 1 एंगल 4 को मिलाकर के 180।
दैट्स ऑल। इस तरह से सारे के सारे आपस में जोड़ेंगे तो 180 हो जाएंगे। यहाँ ध्यान दे, लड़का होता तो बता रहा हूं मैं तुझे, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और होती है, लास्ट छठी बात, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, इसका मतलब होता है कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल। अगर हम उन एंगलों की बात करें, कोरस्पोंडिंग का मतलब एक तरफ हो गया, लाइन के इधर की तरफ, वहां तक कोरस्पोंडिंग, सिर्फ कोरस्पोंडिंग एक लाइन के बाहर, एक लाइन के इधर, एक बाहर, एक अंदर, एक इंटीरियर का और एक एक्सटीरियर का, एक लाइन की तरफ, ठीक है ना। ये तो बताया था मैंने, ये बताया था ना, एक लाइन के एक तरफ, या तो इधर या फिर इधर, एक अंदर का एक बाहर का, उसको तो कोरस्पोंडिंग कहते हैं। को इंटीरियर का मतलब है कोरस्पोंडिंग तो है, यानी कि इधर का तो है, लेकिन सिर्फ इंटीरियर है, यानी कि अंदर अंदर के है। तो अंदर के कौन कौन से होते हैं भाई? 4 और 5 और 3 और 6। एंगल 4 को मैं एंगल 5 में जोड़ दूं और एंगल 3 को मैं एंगल 6 में जोड़ दूं, इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। नाम क्या होता है? को इंटीरियर, इंटीजर नहीं, इंटीरियर, इंटीरियर यानी कि अंदरूनी, अंदर का। इज दैट क्लियर? बातें समझ में आई? पक्का आई? कुछ चीजें थोड़े थोड़े पॉइंट रह रहे हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल किनको कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किनको कहते हैं, चलो, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। 3 बातें और बताता हूं, इसको फटाफट उतारो, इसके बाद आपको ये 3 बातें बताऊंगा, नोट डाउन, ठीक है बेटा? क्या कर रही, देखो ध्यान से समझना। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ बताया क्या इसके बारे में कोई बच्चा? और एक होता है हमारा एडजॉइंट एंगल या एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, क्या होता है बताओ, कुछ बताओ कुछ। कंप्लीट एंगल कह सकते हो। अगर किन्हीं 2 एंगलों का जोड़, एंगल 30 और एंगल 60 90 डिग्री बैठता है, ऐसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। जब कोई एंगल दूसरे एंगल में जुड़कर जैसे कि 120 और 60 डिग्री 180 डिग्री बनता है, ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये थी 2 डेफिनेशन छोटी छोटी सी। एडजेसेंट एंगल होता है, एडजॉइंट एंगल भी कह सकते हैं, जिस एंगल के अंदर जिन 2 एंगलों के अंदर एक आर्म्स, एंगल के एक आर्म्स कॉमन हो, जैसे कि ये वाला एंगल, ये 2 एंगल है हमारे पास अलग अलग, ये वाली कॉमन है, इस एंगल में भी लाइन कॉमन है और इस वाले एंगल में भी ये लाइन कॉमन है। ऐसे एंगल को एडजेसेंट या एडजॉइंट एंगल कहते हैं, ठीक है। इसी की दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। सपोज करो वो कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये अधूरा एंगल, क्या अब ये एडजेसेंट होगा? तो हम कहेंगे नो। क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं ना, कॉमन तो है ना। देखो इस वाली में इसमें ये वाली कॉमन है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इसमें आ रही है, आ रही नहीं आ रही, और ये वाली लाइन इसमें भी आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? कॉमन तो है, मगर ये फिर भी एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉमन हमेशा बीच वाली लाइन होनी चाहिए। ये साइड वाली लाइन है, साइड वाली आर्म्स कॉमन है, बीच वाली आर्म्स हमेशा कॉमन होगी, ऐसे को हम एडजेसेंट कहते हैं। सपोज करो 2 एंगलों का जोड़, इन 2 एंगलों का जोड़, इन 2 एडजेसेंट एंगल का जोड़
90 डिग्री बैठता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री बैठता है तो हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इज दैट क्लियर? लीनियर पेयर में और सप्लीमेंट्री में क्या फर्क है? दोनों ही 180 डिग्री बनाते हैं, बट इसमें हाँ एक ये भी कह सकते हैं फर्क है, उसमें एक कॉमन आर्म होती है, इसके अंदर कॉमन आर्म नहीं होती, इसमें अलग अलग होते हैं पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह कल इंट्रोडक्शन क्लास हो, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 होगी, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन होगी, बेसिक कंसेप्ट मेरी तरफ से खत्म हो गए। इज दैट क्लियर? नोट डाउन करो।